गुड मॉर्निंग। फ्यूचर एकेडमी जनता जर्नी में आप सभी का स्वागत है। मैं सोन कुमार आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए, हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग का तीसरा क्लास है और ये तीसरा टॉपिक है। देखिए क्या टॉपिक है। सो न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, ठीक है, न्यूटन की गति का नियम है। चलिए आखिरकार समझेंगे कि यह न्यूटन के गति क्या है ना। तो मैं बताता हूं कि जो न्यूटन है भौतिकी विज्ञान के है ना पिता, द फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन है ना। वही लिखे हैं हम कि भौतिकी के पिता न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 ईस्वी में है ना गति के तीनों नियम का प्रतिपादन किया था। मतलब जो फिजिक्स के भौतिक के जो बाबूजी हैं, भौतिक विज्ञान के जो बाबूजी कौन है? न्यूटन हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया 1687 ईस्वी में तीनों गति के नियम को पूर्ण रूप से उल्लेख किए हैं, प्रतिपादन किए हैं। क्या नाम है पुस्तक का? प्रिंसिपिया, द फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन, या तो ऐसा बोलिए भौतिक विज्ञान का बाबूजी कौन है? न्यूटन। चलिए स्टार्ट करें। देखिए मैंने वही लिखा हूं, भौतिकी के पिता न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 ईस्वी में गति के तीनों नियम का प्रतिपादन किया था। अब समझिए न्यूटन का पहला गति का नियम क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। चलिए, न्यूटन के प्रथम गति का नियम है, इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था है या गतिशील अवस्था में है तब तक रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। समझिए, अब मैं समझाता हूं। कोई भी वस्तु हो विरामावस्था या गतिशील अवस्था में तब तक रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। चलिए, नहीं समझ में आया, समझ में कहां से हम बताएंगे तब। आप समझिए, देखिए कोई भी वस्तु जो है विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा। विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम न करेगा या बाह्य बल को लगाएगा नहीं। अब ये मार्कर है, ये मार्कर कहीं रख देंगे तो वहीं रहेगा, तब तक रहा, जब तक वहां पड़ा रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाएगा नहीं, कोई वहां से उठाएगा नहीं। अब घर का कोई तरह तरह का सामान होता है, घर में आप लोग जानते करते तरह तरह का कुर्सी कोना में रख दीजिए, कुर्सियां वहीं पड़ा रहेगा जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल काम ना करेगा। ठीक है, ये था मेरा विरामावस्था का एग्जाम्पल। अब समझिए गतिशील अवस्था का उदाहरण। गतिशील में क्या है? आप साइकिल का पेंडल मार दीजिए, आप पेंडल एकदम पूरा जोर से मार के पेंडल छोड़ दीजिएगा पेंडल। देखिएगा साइकिल तब तक मतलब गतिशील में रहेगा, तब तक साइकिल वह गतिशील में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाएगा नहीं। अब बोलिएगा सर वहां कौन लगाता है बाह्य बल? वहां तो कोई लगाने वाला नहीं, लेकिन पेंडल मारते तो अपने आप साइकिल आगे जा रुक जाता है। अरे मेरे भाई, अरे मेरे दोस्त, देखो वहां पे घर्षण बल लगता है, घर्षण बल लगता है, या तो फिर वायु वगैरह का भी संपर्क होता है, तब वहां साइकिल अपने आप आगे जाके रुक जाता है। अब आया समझ में साइकिल क्यों रुकता है? सो पूरा पेंडल मार के छोड़ दीजिए, तो वहां भी न्यूटन का तीसरा गति का नियम है। ठीक है, तो न्यूटन का तीसरा गति का नियम, विरामावस्था, कोई भी वस्तु विरामे में तब तक रहेगा जब तक आप उस पर कोई बल लगाइएगा नहीं। कोई भी वस्तु गतिशील में तो गतिशील में रहेगा तब तक रहेगा जब तक कि आप उस पर कोई बाह्य बल लगाइएगा नहीं। अब एक और आपको समझाते हैं। अब साइकिल जो पेंडल चला के छोड़ दिए चलते रहो। अब क्या कीजिएगा? अब साइकिल रुक जाए। अब आपके बगल में कोई अनपढ़ इंसान, आपके चचा खड़ा है या तो कोई बगल और घर का पड़ोसी है। अब आप उसको समझाइएगा, जानते हैं चचा मेरा साइकिल क्यों रुका? सो अरे खोपड़ा, तुम पेंडल कम मारा था तो साइकिल नहीं रुकेगा, क्या हुआ है? चढ़ावा नहीं चचा, नहीं चचा, ये आप लोग जानते हैं क्या? सो यहाँ न्यूटन का पहला गति का नियम है। तो कहाँ से पढ़ के आ गया? अरे न्यूटन का गति का नियम है, साइकिल का पेंडल मार दिया, अब धीमा होगा तो साइकिल रुकेगा नहीं। देखिए बाबू, अब जहाँ पढ़ा लिखा इंसान है वहीं समझाइएगा, अनपढ़ के साथ कीजिएगा। न्यूटन का गति का नियम हमारे एक तरफ जा सोचेगा गाली उली दे रहा है, पढ़ दिया बड़का भारी यहाँ पढ़ाकू हो गया है। चलिए अब आया समझ। अब देखिए एग्जाम्पल, चलती हुई बस है ना, अचानक
जाने से उसमें बैठा आदमी आगे की ओर झुक जाता है। सही बात है। चलती हुई बस जब अचानक रुक जाता है तो उसमें बैठा आदमी आगे की ओर गिर जाता है। हम भी गिरे एक दिन, आप भी गिरे होंगे। हम भी एक दिन गिरे थे, जानते हो क्या हुआ था? तो अब बगल वाले किसी पर गिर गए, एक चाचा पर, है ना। तो चाचा क्या कहता, अंधा है देखता उगता नहीं। बोले चाचा देखिए गाड़ी ब्रेक लगा, सब ब्रेक लगा, वहाँ कुछ नहीं बोलने लगे। और मान के चलिए आप हैं गाड़ी में बैठा, हम आपको पढ़ा कि न्यूटन का तीसरा जो पहला गति का नियम है, आप किसी के ऊपर गिर जाइएगा ना, बोलेगा चाचा जानते हैं न्यूटन का पहला गति का नियम है। अब वो सोचेगा एक हम पर एक तो बकवा गिरा ही है और ऊपर से गालियों देता, आप उसको समझाइएगा न्यूटन का पहला गति का नियम है, वो बुढ़बकवा सोचेगा एक और गाली दिया, ये अमेरिका वाला गाली दिया है, मारेगा तड़ाक तुम्हारे छाप। तो गिर गया, कम से कम माफी भी मांगो, समझा रहे हैं न्यूटन का गति का नियम है। ठीक है, तो आप लोग भी देखते होंगे क्या देखते होंगे, कभी बैठते हैं गाड़ी में तो जब अचानक ब्रेक लगता है तो आगे क्यों गिर जाता है? क्यों गिरते हैं? हम बताए थे जड़ क्यों कारण, जड़ तो कोई न्यूटन का पहला नियम कहते हैं, ये मालूम है कि नहीं? तो देखिएगा टू व्हीलर में भी आप लोग पूरा स्टाइल से बैठते हैं, दो आदमी बैठते हैं गाड़ी में, जानते हैं कि नहीं? हाँ, दो आदमी गाड़ी में बैठते हैं। अब पीछे वाला आदमी बैठा ला, आगे वाला भी बैठा ला, है ना। अपाची पल्सर वगैरह में अब क्या होगा कि अब ब्रेक वाला लगाइएगा तो वो जो बकवा पीछे बैठा ना आगे की ओर गिर जाएगा, आपके ऊपर चढ़ जाएगा, देखिएगा ऊपर से चढ़ेगा तो बोलेगा अरे धीरे गाड़ी चला, ब्रेक लगा, तो है ना। अब आपका जो गाड़ी चला रहा है वो एकदम अनपढ़ इंसान है, पढ़ा लिखा नहीं, और आप पढ़े हैं। न्यूटन का पहला गति का नियम है भैया, अरे खोपड़ा हम ब्रेक मारे तबे रुका रहे, तबे ऊपर से तुम गिरा, हम पर हमको समझाता, चुप रहो। ठीक है, अब ये भी देखिएगा कि जब बस जो पीछे जब कि अचानक बस चलती तो पीछे की ओर गिर जाएगी, इसीलिए बोलते हैं पकड़िएगा बसों में आराम से, ने अगर गिरिएगा ना पीछे किसी के ऊपर तो देगा चैन देगी, बूढ़ा बूढ़ी रहेगी तो गाली उली दे देगी। ठीक है, आप गाली दे देगी, आप बुढ़िया को समझाइएगा, जानते हैं दादी न्यूटन का पहला गति का नियम है। सोचेंगे कि अमेरिका वाला गाड़ी दिया, फिर एक तड़ाक एक झाप, गिर गया, कम से कम माफी भी मांगो, हमको समझाता है उल्टा। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान से बचिएगा, गिरिएगा, कम से कम बस में खड़ा रहिएगा तो पकड़ लीजिएगा, न गाली देने वाला खड़ा है बगल में, देगा गाली और एक झाप देवो करेगा, वहाँ समझाइएगा। ठीक है, तो और कभी कभार देखिएगा आप पेड़ की टहनी हिलाते हैं, मतलब शाखा हिलाते हैं तो पेड़ का कुछ पत्ता गिर जाए। ठीक है, पेड़ का कुछ पत्ता क्या होता है, गिर जाता है। अब आपके बगल में कोई खड़ा है, आपके पड़ोसी, तो बोलिएगा जानते हैं चाचा क्यों गिर रहा है? सो न्यूटन का पहला गति का नियम है, मतलब यहाँ जड़त्व के कारण पत्ती गिर जाता है ना। बोलेगा तो उसके चाचा समझाएंगे, अरे बदमाश तुम गाछ को हिलाएगा, पेड़ को हिलाएगा तो पत्ती नहीं गिरेगा, तेरा माथा गिरेगा ऊपर से कपड़ा। अब मैं समझाता हूँ कि वह पत्ती क्यों गिरा था। हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे जड़त्व के कारण। देखिए आप डाल को हिलाते ना कि पत्ती को हिलाते, तो डाल तो जड़त्व जो है गतिशील में आ जाता है, लेकिन पत्ती है ना विरामे में रहेगा। बोलेगा हम गिरवेट करेंगे, पत्ती बोलेगा हम गिरवेट करेंगे, तो पत्ती का जड़त्व कम है, उसका द्रव्यमान कम है, इसलिए वह नीचे गिर जाता है। ये बात आया समझ में? ठीक है, तो न्यूटन की गति का नियम एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। कोई भी वस्तु विराम में तो विराम में रहेगा, गतिशील है गतिशील में रहेगा, तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करेगा। अब बस उस अचानक में क्या होता है कि हम लोग आगे की ओर पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो देखिएगा टू व्हीलर में या फिर बस वगैरह में, है ना, जिस पर बैठे रहते हैं तो शरीर से नीचे वाला पार्ट्स मेरा गाड़ी के संपर्क में रहता है, तो गाड़ी जो अगर गाड़ी गतिशील में तो कमर के ऊपर वाला पार्ट्स गतिशील में रहेगा, नहीं सॉरी नीचे वाला पार्ट्स गतिशील में रहेगा। अब अगर कभी कभार बस अचानक रुक गई तो ऊपर वाला पार्ट तो नीचे वाला रुक जाएगा, ऊपर वाला बोलेगा नहीं रुकेंगे, तो ऊपर वाला जड़त्व तो कम के कारण हम लोग आगे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, अगर चलती हुई बस रहेगा, गतिशील बस रहेगा तो आगे की ओर, और अगर बस अचानक चले तो पीछे की ओर गिरेंगे। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही, जैसा लगेगा बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।